नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिकम एन इंग्लिश सुपरस्टार में, और उस टॉपिक का नाम है द नाउन केस। राइट, तो अब हम डिस्कस करेंगे केस के बारे में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों। ये वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केस, और जिसके बारे में 90% लोग कंफ्यूज रहते हैं कि केस आखिर है क्या। केस शब्द से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन जब आप इसकी यूसेज देखोगे और डे टू डे लाइफ में हम इसकी यूटिलिटी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि केस कितना इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इन ऑर्डर टू लर्न हाउ टू स्पीक और राइट करेक्ट इंग्लिश फ्रॉम अ ग्रामर पर्सपेक्टिव। राइट दोस्तों, तो आज हम केस समझते हैं, डिटेल्ड में केस समझेंगे। एंड मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और अगला वीडियो जो केस पे होगा तो आपकी केस रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी वो हमेशा के लिए दोस्तों खत्म हो जाएंगी। दैट इज समथिंग आई कैन अश्योर यू। राइट दोस्तों, तो हम समझते हैं सबसे पहले केस है क्या। राइट दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि केस है क्या। तो सिंपल दोस्तों, अगर आप देखते हो तो ये जो केस वर्ड है, केस का मतलब क्या होता है? केस का मतलब दोस्तों होता है, वह होता है रिलेशन। राइट दोस्तों, केस क्या होता है? केस का मतलब दोस्तों क्या होता है? केस का दोस्तों मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? बेसिकली संबंध। राइट, रिलेशन का हिंदी दोस्तों होता है संबंध, और ये संबंध किसके किसके बीच में होता है? राइट, तो सबसे पहले ये जो संबंध होता है यह होता है संबंध किसी नाउन का। किसका होता है संबंध दोस्तों? यह संबंध होता है किसी नाउन का, और किसके साथ होता है दोस्तों? विथ सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। राइट दोस्तों, तो क्या होता है अगर आप सिंपल दोस्तों समझोगे, सिंपल शब्दों में दोस्तों अगर आप समझते हो तो केस का मतलब होता है, मतलब हम लिख सकते हैं कि केस मीन्स रिलेशन ऑफ नाउन का रिलेशन विथ व्हाट? विथ सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। यानी कि उसी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर नाउन का किसी अदर वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप को हम दोस्तों क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे केस। राइट दोस्तों, तो केस मींस क्या हो गया दोस्तों? केस मींस रिलेशन। राइट दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट दोस्तों, राइट, अब इस रिलेशन को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है। राइट दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है, तो आप एक रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ पाएंगे, नाउन का किसी अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन को। राइट, तो अब जो हम टॉपिक लेते हैं वह टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। राइट दोस्तों, तो टॉपिक क्या है अभी हमारा? वह है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। ये दोस्तों पॉइंट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो टॉपिक है, जो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो है, नेक्स्ट टॉपिक आप लिख लो। राइट, वह टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। राइट दोस्तों, तो हम लोग लिखते हैं दिस टॉपिक इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। राइट दोस्तों, तो हम समझते हैं कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। राइट दोस्तों, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी जो सेंटेंस होता है विच इज एसेंशियली अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ सेंस निकलता हो, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इट्स इज व्हाट अ सेंटेंस। राइट, तो एक सेंटेंस जो होता है दोस्तों, इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट दोस्तों होता है, वह होता है प्रेडिकेट। ये हम लोग पहले ही दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं सेंटेंस वाले वीडियो में,
कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अगर आपको उसके बारे में भी क्लियरिटी नहीं है तो यू कैन हैव अ लुक एट दैट वीडियो ऑन द टॉपिक फ्रेज, क्लॉजेज एंड सेंटेंस, राइट। तो सेंटेंस के बारे में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल उसमें चर्चा की है, राइट दोस्तों। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला दोस्तों क्या हो गया, एक हो गया सब्जेक्ट और दूसरा हो गया दोस्तों प्रेडिकेट। और दोस्तों अगर आप प्रेडिकेट को भी देखते हो तो बेसिक स्ट्रक्चर की जहां हम बात बोल रहे हैं तो प्रेडिकेट के भी दो पार्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है वह होता है वर्ब, राइट दोस्तों, और दूसरा जो पार्ट होता है वह होता है ऑब्जेक्ट, राइट। ये भी दोस्तों हम लोग कर चुके हैं, राइट। तो अब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में दोस्तों अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, राइट। बट ये जो ऑब्जेक्ट दोस्तों जो है, द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज नॉन मैंडेटरी, राइट। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट जो पार्ट होगा किसी भी सेंटेंस में ये नॉन मैंडेटरी है, राइट। बट लेकिन अगर आप देखते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% ऑफ द सेंटेंसेस में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट दोस्तों। तो ये जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस है कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट का अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखो तो होगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो दोस्तों आज जो हमें ये सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, वर्ब के बारे में हमारे पास क्लैरिटी है। अब हम आज जिस टॉपिक के बारे में केस को समझने के लिए चर्चा करेंगे वह पहले हम समझेंगे ये ऑब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट के साथ दोस्तों इसका क्या रिलेशन है, राइट। एंड वंस वी अंडरस्टैंड दिस इन डेप्थ रिलेशनशिप तब हमें केस को समझने में बहुत आसानी होगी दोस्तों, राइट दोस्तों। तो अब जो है हम समझते हैं पहले कि ये ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है और इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है। तो वी विल टेक अप वन एग्जाम्पल जिससे कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी, राइट दोस्तों। तो सबसे पहला हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल आप लिखो कि राम थ्रू अ स्टोन, राइट दोस्तों। तो पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है राम थ्रू अ स्टोन, यानी कि राम ने एक पत्थर फेंका। और दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वह लेते हैं कि द हॉर्स किक्ड द बॉय, मतलब कि जो घोड़े ने एक लड़के को किक मारी, राइट दोस्तों। तो अगर आप सिंपल देखते हो दोस्तों, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर की सेंटेंस की बात करते हो तो इस केस में दोस्तों राम क्या हो गया, राम हो गया सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। एंड थ्रू अ स्टोन जो हो गया दोस्तों, दिस इज बेसिकली प्रेडिकेट, राइट, राइट दोस्तों। इसी तरह अगर आप देखते हो इस केस में तो द हॉर्स दोस्तों क्या हो गया, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दोस्तों, और किक्ड द बॉय जो हो गया दोस्तों, दिस इज अगेन प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, राइट दोस्तों। अब हम देखते हैं यहां पे कि जैसे हम लोगों ने बोला कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की तो हम लोगों ने यहां पे जो है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहां देखते हैं कि प्रेडिकेट के भी दो पार्ट्स होते हैं दोस्तों, पहला होता है वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो इस प्रेडिकेट में अगर हम देखते हैं तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये जो थ्रू जो वर्ड है, बिकॉज इट इज एन एक्शन वर्ड, तो दिस रिप्रेजेंट्स वर्ब, और जो थ्रू अ स्टोन, और ये जो स्टोन है दोस्तों वो क्या होता है, दैट रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट, राइट। इसी तरह अगर आप देखते हो कि इस प्रेडिकेट में तो किक्ड जो वर्ड है दैट रिप्रेजेंट्स वर्ब, एंड द बॉय जो है दैट रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट, राइट। अब आप दोस्तों पूछोगे कि सब्जेक्ट और वर्ब की तो क्लैरिटी है, ऑब्जेक्ट बेसिकली है क्या, राइट। या किसी सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट भी फाइंड करना हो, ऑब्जेक्ट भी फाइंड करना हो, तो हम कैसे दोस्तों फाइंड कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, राइट दोस्तों। तो सबसे पहले हम अगर सब्जेक्ट हमें फाइंड करना है, राइट दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन एक पूछेंगे, छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या क्वेश्चन है, सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए। तो हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस का आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है तो आपको
दो चीजें हेल्प करेंगी क्वेश्चन में, राइट। सबसे पहला तो क्या होता है, वह क्वेश्चन होता है, आप पूछोगे क्वेश्चन कि हु, किसने, राइट, किसने। अगर आप हु अगर क्वेश्चन पूछते हो, राइट, तो ये क्वेश्चन जो है क्लैरिटी देगा आपको कि ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। जैसे अगर इस एग्जांपल में देखते हैं, सेंटेंस है राम थ्रू अ स्टोन, तो अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं यहां पे हु थ्रू अ स्टोन, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, वह आएगा राम, यानी कि इस केस में राम सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इस एग्जांपल में देखते हैं द हॉर्स किक्ड द बॉय, राइट, तो यहां पे अगर हम इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं हु किक्ड द बॉय, राइट, तो आंसर होगा अगेन द हॉर्स, तो यानी कि ये हो जाएगा सब्जेक्ट। एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं और वह लेते हैं, मान लो कि द बुलेट किल्ड मोहन, राइट दोस्तों। अगर हम इस सेंटेंस में लेते हैं तो इस सेंटेंस में आप दोस्तों देखोगे, इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो बुलेट क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। किल्ड मोहन, इस केस में दोस्तों ये क्या कर रहा है, ये प्रेडिकेट का काम कर रहा है, राइट दोस्तों। और यहां पे देखोगे वर्ड जो किल्ड है दिस इज अगेन वर्ब, और यहां जो मोहन जो है दिस इज अगेन एन ऑब्जेक्ट, राइट दोस्तों। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है तो सिंपल आप पूछोगे हु किल्ड मोहन, राइट। तो हु यहां पे वर्ड कम होगा क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं बुलेट की, तो आप हु के साथ साथ अगर आप व्हाट भी पूछते हो तो यानी कि हु क्वेश्चन पूछने से भी आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। अगर मैं पूछूं कि व्हाट किल्ड मोहन, तो यहां पे आंसर क्या होगा, द बुलेट, राइट। तो द बुलेट किल्ड मोहन, राइट। तो क्या होगा कि या आप द बुलेट लिख सकते हो या आप सिंपल चाहो तो प्लेन चीजों के लिए आप लिख सकते हो अ बुलेट किल्ड मोहन ऑल्सो, राइट। तो मतलब बोथ आर यूसेज आर राइट, बट मोर एफिशिएंट यूज भी अ बुलेट किल्ड मोहन। तो यहां पे क्या होगा, मैं पूछूंगा कि व्हाट किल्ड मोहन, तो आप बोलोगे अ बुलेट, राइट। तो इस केस में यानी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की जगह फाइंड करना हो सब्जेक्ट, तो आप क्वेश्चन क्या पूछोगे दोस्तों, पहला हु, वी विल आस्क दिस क्वेश्चन हु एंड व्हाट। तो ये दो क्वेश्चंस दोस्तों आपको सब्जेक्ट को फाइंड करने में आपको हेल्प करेगी, राइट। नाउ अब अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये नोट कर लिया दोस्तों आपने, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। तो सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे दोस्तों, हम लोगों ने पूछा हु और व्हाट। अगर हु और व्हाट आपको क्लैरिटी देगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। वहीं अगर आपको किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट फाइंड करना हो, राइट, तो ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए दोस्तों, अगर आपको किसी सेंटेंस में दोस्तों ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, राइट, तो आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा सबसे पहला whom, राइट। क्वेश्चन क्या है, whom। जैसे राम थ्रू अ स्टोन, राइट, या द बॉय किल्ड द हॉर्स किल्ड द बॉय, तो यहां पे क्या होता है, whom द हॉर्स किक्ड, तो आप क्या बोलोगे, द बॉय, राइट। तो यहां पे whom जो है ये बॉय की तरफ इशारा कर रहा है, तो एक whom से भी आप फाइंड कर सकते हो कि ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। और दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो व्हाट, ये भी आपको ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में हेल्प करेगा। जैसे सेंटेंस है राम थ्रू अ स्टोन, तो आप पूछोगे व्हाट डिड राम थ्रू, तो आंसर क्या होगा, स्टोन। तो यहां पे भी आंसर क्या हो गया, ये आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करने में हेल्प कर रहा है, राइट। जैसे सेंटेंस है अ बुलेट किल्ड मोहन, राइट, तो पूछोगे कि whom did the bullet kill, तो आंसर होगा मोहन, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि whom जो है अगर आप देखोगे तो whom बेसिकली पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इसी तरह अगर आप देखते हो कि who जो है वह भी जनरली पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। वहीं जो व्हाट जो आप क्वेश्चन पूछते हो इन ऑर्डर टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये बेसिकली थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, राइट। तो दिस इज क्लियर। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर in finding the subject of a sentence and the object of the sentence, and by asking right questions,
लाइक सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस फाइंड करने के लिए आपको दो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, या तो हु या व्हाट, राइट। और उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दोस्तों आपको फाइंड करना है तो आपको क्वेश्चन क्या पूछना पड़ेगा, whom या what। who और whom जो है बेसिकली इट पॉइंट्स टू अ पर्सन, और जहां what जो होगा इट विल पॉइंट टू अ थिंग दोस्तों, राइट। तो दिस इज अबाउट हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस दोस्तों, राइट। तो अब आप सिंपल समझोगे कि ये बेसिकली जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले सकते हो, राइट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप दोस्तों एक कॉमन चीज देखोगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं सेंटेंस के, राइट, मैं इसको रब कर देता हूं पहले, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है, आई विल अगेन रीइटरेट इट। बेसिकली क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बनने की पात्रता जो होती है, जो उसकी जो ऑथोरिटी होती है, जो उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, बेसिकली बस तीन चीजों के पास होती है, राइट दोस्तों। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस का बनने की जो पात्रता जो होती है सिर्फ तीन चीजों के पास होती है, और वह तीन चीजें क्या होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने के लिए जो पात्रता होती है, वह सबसे पहला होता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ तीन चीजें बन सकती हैं, राइट दोस्तों। तो सबसे पहला जो चीज होती है वह होती है नाउन, मतलब कोई नाउन ही जो है किसी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। दूसरी चीज दोस्तों होती है वह होती है प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। और तीसरी चीज दोस्त होती है वह होती है नाउन इक्विवेलेंट्स, राइट। तो तीन चीजें हैं जो नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट्स, दे हैव ओनली द राइट्स टू बिकम द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, राइट। और नाउन इक्विवेलेंट्स में फर्दर आप देखोगे तो क्या क्या आ जाएंगी। सबसे पहले आ जाएगा जेरंड्स। जेरंड्स बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, V4 इसको कहते हैं, और उसको V1 प्लस ING लगा देंगे तो यह जेरंड्स का काम करेगा, राइट। एग्जाम्पल हो गया जैसे वॉकिंग, वॉक वर्ब हो गया और इसमें हम लोगों ने ING लगा लिया तो ये वॉकिंग हो गया। इसी तरह अगर स्विम एक वर्ब हो गया और इसमें हम लोगों ने ING लगा लिया तो ये हो जाएगा स्विमिंग, तो ये हो जाएगा जेरंड्स। दूसरा दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था, वह किया था इन्फिनिटिव्स, राइट। इन्फिनिटिव्स इज बेसिकली जो होता है दोस्तों, इन्फिनिटिव्स इज बेसिकली 2 प्लस V1। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, टू वॉक, टू स्विम, तो ये भी अगेन दोस्तों या सब टू वॉक और टू स्विम ये अगेन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकती है दोस्तों। तीसरा चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था नाउन इक्विवेलेंट के लिए, वह था नाउन फ्रेज, राइट दोस्तों। और जो चौथी चीज जो है नाउन इक्विवेलेंट्स की तरह काम करती है वह दोस्तों वह है नाउन क्लॉज। तो इसके बारे में दोस्तों अगर आपको डिटेल्ड अगर जानना हो, डिटेल समझना हो अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स, तो आप हमारी जो है बिकम एन इंग्लिश सुपरस्टार की एक वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो का नाम है व्हाई डू वी स्टडी नाउन, राइट दोस्तों। तो यह वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये जो है नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं एंड हाउ दे बिकम द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट दोस्तों। क्लियर है, दिस इज क्लियर। तो सब्जेक्ट आपको पता चल गया कि किसी भी सेंटेंस का अगर आप देखते हो तो सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में दोस्तों हम क्या कहते हैं, कर्ता, राइट। कर्ता बेसिकली क्या होता है, वह होता है परफॉर्मर, जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, राइट दोस्तों। तो कर्ता जो होता है वो परफॉर्मर ऑफ एक्शन हो गया, राइट, या स्टेट हो गया, ठीक है। तो किसी के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो परफॉर्मर जो होता है बेसिकली वो होता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब परफॉर्मर कहो या आप उसको सिंपल शब्दों में आप कहो डूअर,
जो भी डूअर ऑफ द सेंटेंस होगा वह हो जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। वहीं ऑब्जेक्ट दोस्तों अगर आप देखते हो, ठीक है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हिंदी में दोस्तों हम लोग कहते हैं कर्म, राइट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कर्म। कर्ता ने कर्म को, राइट। तो अब जो ऑब्जेक्ट जो दोस्तों होता है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम लोग वी कैन राइट कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज व्हाट इज इफेक्टेड, ऑब्जेक्ट इज व्हाट इज अफेक्टेड। ऑब्जेक्ट ऐसी चीजें होती हैं व्हाट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब कि सब्जेक्ट के एक्शन से, बाय द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो कि डूअर होता है हमारे सेंटेंस का, उसके एक्शन से जो भी चीज अफेक्टेड होती है दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, राइट। यानी कि सब्जेक्ट जो डूअर ऑफ द सेंटेंस होता है, जो डूअर ऑफ द वर्ब होता है, वह जो एक्शन लेता है और उस पे जिस चीज का इफेक्ट पड़ता है उस एक्शन का, उसे हम दोस्तों क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दोस्तों कहेंगे। एंड जनरली ये जो ऑब्जेक्ट जो होता है, इट जनरली फॉलोज वर्ब ऑफ द सेंटेंस। तो आप ये भी लिख सकते हो कि इट जनरली फॉलोज वर्ब, राइट। ये इट जनरली फॉलोज वर्ब ऑफ द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस का जो वर्ब होता है, जैसे आपने जितने भी एग्जांपल्स अभी तक जो पहले भी हम लोगों ने देखा, जैसे राम थ्रू अ स्टोन, तो स्टोन जो ऑब्जेक्ट है वो किसके बाद आया है? वो वर्ब के बाद आया है, थ्रू के बाद। इसी तरह द हॉर्स किक्ड द बॉय, तो किक्ड वर्ब हो गया और किक्ड द बॉय, तो क्या हुआ कि किसको किक किया था? तो बॉय को किक किया था। इट इज अगेन कमिंग आफ्टर द वर्ब। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो होता है, इट जनरली क्या होता है? इट जनरली फॉलोज वर्ब ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो सब्जेक्ट को अगर आप दोस्तों तो देखोगे तो जनरली, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड जनरली, मींस 90% ऑफ द टाइम्स अगर आप देखते हो तो सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आएगा और ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों वो वर्ब के जनरली बाद आता है। बट देयर माइट बी एक्सेप्शन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ जेनेरिक केस। तो जेनेरिक केस दोस्तों क्या हो जाएगा? किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस अगर आप देखते हो तो दिस विल बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो दिस इज बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस होगा दोस्तों, राइट। तो आप समझ गए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस क्या हो जाएगा? बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप लिख सकते हो S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड्स फॉर वर्ब एंड O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बन सकते हैं? नाउन, प्रोनाउन और दोस्तों नाउन इक्विवेलेंट्स बन सकते हैं, राइट दोस्तों। तो दिस इज द बेसिक प्रीमाइस जो कि आपको जानना दोस्तों जरूरी है बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज केस। और नाउन और केस का क्या रिलेशनशिप है आपको वो भी समझने में हेल्प होगी। तब हेल्प होगी जब यू हैव अ क्लैरिटी अबाउट कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दोस्तों क्या है, राइट दोस्तों। तो केस की अब हम बात करेंगे, जो वी विल टेक कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड केस, राइट दोस्तों। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस आर बेसिक पार्ट्स ऑफ ग्रामर दैट वी मस्ट नो, राइट। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट दोस्तों इसका ले सकते हो। राइट दोस्तों, अब हम दोस्तों केस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी कि केस इज व्हाट। तो केस के बारे में हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किया था कि केस बेसिकली, केस मींस रिलेशन, राइट। केस क्या होता है? रिलेशन होता है। रिलेशन किसका होता है दोस्तों? केस रिलेशन होता है नाउन का विथ सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, राइट दोस्तों। तो केस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है नाउन का
किसी उसी सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ, राइट दोस्तों। तो अगर आप देखते हो कि डिपेंडिंग ऑन जो है इट्स टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स, केस के बेसिकली अगर आप देखोगे तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस, राइट दोस्तों। तो अगर आप देखते हो तो केस के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। तो पहले हम टाइप्स ऑफ केस डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ केस, राइट दोस्तों। तो टाइप्स ऑफ केस अब हमारा अगला टॉपिक है कि केस के कितने दोस्तों टाइप्स होते हैं, राइट। तो अगर आप दोस्तों देखते हो तो अगर केस देखोगे तो केस के डिफाइन किया गया बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। कितने टाइप्स ऑफ केस दोस्तों होते हैं केस के? तो सबसे पहला जो टाइप होता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव, या हम उसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं दोस्तों, राइट दोस्तों। तो सबसे पहला जो टाइप होता है केस का वह होता है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। दूसरा जो दोस्तों टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली ऑब्जेक्टिव केस, या हम उसे एक्यूजेटिव केस भी दोस्तों हम लोग कह सकते हैं, राइट दोस्तों। अब तीसरा जो दोस्तों टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं वी कॉल इट वोकेटिव केस। क्या होता है दोस्तों? तीसरा होता है इज कॉल्ड वोकेटिव केस। और दोस्त फोर्थ जो टाइप ऑफ केस होता है उसको, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा लोग गलतियां जो करते हैं और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन ऑफ मार्क्स जो आते हैं वो आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ केस में, जिसको कि हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, राइट, या हम उसे जेनिटिव केस भी कहते हैं दोस्तों, राइट। तो ये जानना आपको जरूरी है कि ये जो टाइप्स ऑफ केस जो है वो दोस्तों कितने हैं? वो है 4 टाइप्स ऑफ केस। पहला सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, तीसरा दैट इज वोकेटिव केस, एंड चौथा जिसको हम लोग पॉजिटिव या जेनेटिव केस भी दोस्तों कह सकते हैं, राइट दोस्तों। तो अब हम डिटेल में समझते हैं बेसिकली ये है क्या, ये सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। पहले हम इसको समझेंगे। वंस वी हैव कंप्लीटेड दिस देन वी विल मूव टू द वोकेटिव केस, we will move to the positive case. So first of all we will try to understand what is subjective case and what is objective case. एक दोस्तों आपको एक फर्स्ट लेवल पर आइडिया लग रहा हो कि सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में पहला जो वर्ड है सब्जेक्ट है, और इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस में जो पहला वर्ड है वह क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है इन ऑर्डर टू फाइंड कि किसी भी सेंटेंस का केस क्या है, नाउन का केस क्या है। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इट गिव्स अ गुड क्लैरिटी अबाउट सब्जेक्टिव केस क्या है या नॉमिनेटिव केस क्या है, उसी तरह ऑब्जेक्टिव केस क्या है या एक्यूजेटिव केस दोस्तों क्या है, राइट। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले वी विल यूज सम एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले मैं इसको मिटाता हूं। पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, राइट। आप चाहो तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। राइट दोस्तों, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, एक एग्जाम्पल है राम लाइक्स सीता, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है सीता लाइक्स राम। तीसरा सेंटेंस है अ बुलेट किल्ड मोहन। चौथा सेंटेंस है ही लव्स हर, एंड पांचवा सेंटेंस है सी लव्स हिम, राइट दोस्तों। तो ये 5 सेंटेंसेस दोस्तों हम लोगों ने यहां पे लिया है, राइट। दीज आर द 5 सेंटेंसेस, राइट। तो अब हम लोगों ने सेंटेंस क्यों लिया है ये समझने की जरूरत है,
राइट दोस्तों। तो आप सिंपल क्या करते हो कि आप एक लाइन अगर ड्रॉ कर देते हो यहां से, राइट, तो बेसिकली अगर आप देखते हो तो इस साइड, क्योंकि मैंने आपको बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की दोस्तों बात की थी हम लोगों ने कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहां पे देखते हो इस केस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब पर ऑब्जेक्ट में तो राम, सीता, अ बुलेट, ही और सी, ये सारे चीज दोस्तों क्या है, ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। यहीं पे लाइक्स, किल्ड, लव्स, ये क्या है, वर्ब ऑफ द सेंटेंस है। और यहीं पे सीता, राम, मोहन, हर, हिम, ये सारे दोस्तों क्या है, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, राइट दोस्तों। एक चीज और आप दोस्तों देखते हो कि राम और सीता और अ बुलेट बेसिकली क्या है दोस्तों, ये नाउन है, राइट। तो ये नाउन भी है और साथ साथ दे आर सब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो, राइट। सिमिलरली अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखते हो तो ही और सी क्या है, ये प्रोनाउंस हैं, राइट, प्रोनाउन तो है ही है, प्लस दे आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस दोस्तों क्या होता है, राइट। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कि व्हाट इज बेसिकली सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। तो यू कैन राइट द डेफिनेशन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता क्या है दोस्तों। तो यू कैन नोट इट डाउन, राइट, कि व्हाट इज सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। जैसे दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हेन अ नाउन, जैसे इस केस में हुआ राम, सीता और अ बुलेट, तो व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, जैसे ही और सी, तो व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब वर्ब क्या है यहां पे, लाइक्स, किल्ड, लव्स। तो क्या हो रहा है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का एज अ सब्जेक्ट, वर्ब का कहो या एज अ सेंटेंस का सब्जेक्ट कहो, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, राइट। तो व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, राइट। तो वही हम लिख रहे हैं कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, राइट, is used as the subject of a verb, right? So when a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, राइट दोस्तों। तो क्या होता है कि जब नाउन और प्रोनाउन दोनों में से कोई भी किसी सेंटेंस का या किसी वर्ब का अगर वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इस नाउन को कहते हैं, राइट, उस नाउन को हम लोग कहते हैं टू बी इन द सब्जेक्टिव और द नॉमिनेटिव केस, राइट। जैसे इस केस में आप देखोगे कि नाउन क्या है, राम, सीता और बुलेट है, नाउन है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होगा। सिमिलरली ही और सी प्रोनाउन है एंड इट एक्ट्स एट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो इट इज अगेन इन द सब्जेक्टिव और द नॉमिनेटिव केस। और अगर आपको फाइंड करना हो, टू फाइंड, इन हाउ टू फाइंड, अगला है हाउ टू फाइंड सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। आपको सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस अगर फाइंड करना हो, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस फाइंड करना हो, तो यू हैव टू आस्क द सेम क्वेश्चंस जो कि हम क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस ऑफ द सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए दोस्तों हम कौन सा क्वेश्चन पूछते थे, सबसे पहला पूछते थे हु, राइट, या व्हाट, राइट। और ये हम कब पूछते हैं, ये पूछते हैं हम लोग बिफोर द
वर्ब, राइट। बिफोर द वर्ब से पहले हम हु या व्हाट पूछेंगे। अगर पर्सन होगा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, हु किसके बारे में बताएगा, ये बताएगा पर्सन के बारे में, और व्हाट क्या बताएगा दोस्तों, ये बताएगा थिंग के बारे में, राइट दोस्तों। तो अगर आप सिंपल पूछते हो कि अगर आपको फाइंड करना हो कि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में है, तो आप सबसे पहले सेंटेंस पूछोगे, पहला सेंटेंस है हु लाइक, मतलब राम लाइक सीता, आप पूछोगे हु लाइक सीता, राइट। तो वर्ब से पहले आपने क्या क्वेश्चन पूछ दिया, तो आपने क्वेश्चन पूछा यहां पे फर्स्ट हु लाइक्स सीता, आपने क्वेश्चन पूछा, राइट। तो आंसर क्या आया, आंसर आया राम, राइट। आपने इसी तरह सेकेंड सेंटेंस में पूछा हु लाइक्स राम, राइट। तो यहां पे आप पूछोगे हु लाइक्स राम, तो आंसर आएगा दोस्तों यहां पे सीता, राइट। इसी तरह यहां पूछोगे अगर आप हु लव्स हर, तो आंसर आएगा ही। उधर पूछोगे हु लव्स हिम, तो आंसर आएगा सी, राइट। तो हु से आपको एक तो फर्स्ट केस में आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, या इफ द सेंटेंस इज इन सब्जेक्टिव और द नॉमिनेटिव केस। और दूसरा होता है, वह होता है व्हाट। व्हाट कब होता है, जब हम लोग थिंग्स की बात करते हैं। यहां पे है थर्ड एग्जांपल, अगर हम देखते हैं कि थर्ड एग्जांपल क्या है, अ बुलेट किल्ड मोहन। हम यहां से पूछेंगे कि व्हाट, राइट। हम क्या पूछेंगे दोस्तों यहां पे, ये तो हम लोगों ने हु की बात कर ली, जहां पर्सन की बात थी। अब अगला है थिंग की बात, तो हम यहां पे पूछेंगे व्हाट किल्ड मोहन, राइट। क्योंकि हम लोग बिफोर द वर्ब, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन हमें कहां पूछना है, वर्ब यहां पे क्या है, किल्ड है। तो हमें ये जो व्हाट और हु जो लगाना है, ये बिफोर द वर्ब लगाना है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट किल्ड मोहन, तो आंसर दोस्तों क्या आ रहा है, वो आ रहा है अ बुलेट, राइट दोस्तों। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। ये जो या जो हम कहें कि अ बुलेट जो नाउन है, इस केस में इट इज इन सब्जेक्टिव और द नॉमिनेटिव केस, राइट दोस्तों, ठीक है। तो केस किसका होता है, केस होता है नाउन का, और डिपेंडिंग ऑन द रोल ऑफ दैट नाउन इन द सेंटेंस, कि अगर नाउन का हो या नाउन की जगह जो हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, अगर वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह काम करेगा दोस्तों, तो वह क्या हो जाएगा, इट विल बी इन सब्जेक्टिव और द नॉमिनेटिव केस दोस्तों, राइट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, राइट। सेम चीज अगर आप दोस्तों यहां देखते हो, सेम ट्रेंड अगर आप देखते हो कि इस केस की बात करते हैं, अगेन दोस्तों यहां पे आप देखते हो जब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे राम और सीता क्या है, नाउन है, राइट। इसी तरह मोहन भी क्या है, एक नाउन है। तो ये तीनों जो है, सीता, राम और मोहन, ये तीनों नाउन हैं, एंड प्लस दे एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट के एक्शन का अफेक्ट किस पे पड़ता है, वो पड़ता है ऑब्जेक्ट पे। यानी कि इस सेंटेंस के लिए सीता, राम और मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, एंड प्लस दे आर नाउन्स। सिमिलरली हिम और हर की बात करते हैं, तो ये क्या है दोस्तों, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो है ही है दोस्तों, साथ साथ दे एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो, राइट। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस का, कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज सेड टू बी इन द सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप यहां से नोट डाउन कर सकते हो, राइट। तो आई विल जस्ट यहां पे करेंगे, थोड़ी बहुत चेंज करेंगे, फिर आप इसको नोट कर सकते हो दोस्तों, राइट। तो अगर आप देखते हो यहां पे दोस्तों, तो ये नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है, वो है ऑब्जेक्टिव, या इसको हम लोग कहते हैं एक्यूजेटिव भी दोस्तों, राइट। सब ऑब्जेक्टिव है एक्यूजेटिव केस। तो व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कहो या ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कहो, राइट। तो इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव या हम इसको
एक्यूजेटिव केस कहेंगे दोस्तों, राइट। और ये एग्जांपल्स आपके पास क्लियर होंगे। यहां पे सीता, राम और मोहन नाउन भी है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी है। इसी तरह हिम और हर ये प्रोनाउन भी ऑफ द सेंटेंस है और साथ साथ ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, राइट दोस्तों। और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की ऑथोरिटी, उसकी राइट्स किसके किसके पास होती हैं, या तो नाउन के पास होती हैं या प्रोनाउन के पास होती हैं या नाउन इक्विवेलेंट्स के पास होती हैं। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द वीडियो व्हाई डू वी स्टडी नाउन, राइट। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कि हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, राइट दोस्तों। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस को फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी वी विल यूज द सिमिलर अप्रोच दैट वी यूज टू फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो यहां पे दोस्तों अगर हम देखते हैं तो हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस को फाइंड करना है दोस्तों, राइट। तो यहां पे सबसे पहला हम लोगों ने बोला था कि पहला क्या क्वेश्चन पूछेंगे, whom, और दूसरा अगर पर्सन होगा तो हम क्वेश्चन पूछेंगे whom, और अगर थिंग होगा तो हम पूछेंगे what। और जहां पे सब्जेक्ट हम लोग बिफोर द वर्ब की बात कर रहे थे दोस्तों, यहां पे जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वह पूछेंगे आफ्टर द वर्ब, राइट। जैसे यहां हम पूछेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में पर्सन की अगर बात हो रही है तो सेंटेंस क्या है, राम लाइक सीता, तो हम पूछेंगे, राइट, इसको हटा के हम पूछेंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन हुम कहां पूछेंगे, आफ्टर द वर्ब। तो हम पूछेंगे, पहला क्वेश्चन पूछेंगे राम लाइक्स हुम, राइट। देख रहे हो यहां पे वर्ब ये हो गया, वर्ब के बाद आ रहा है। सब्जेक्ट के लिए दोस्तों हम लोगों ने इस साइड एरो दिया था, लेफ्ट साइड एरो दिया था, वहीं अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात दोस्तों करते हैं तो हम यहां पे एरो देंगे, हुम देंगे वो वर्ब के बाद। तो राम लाइक्स हुम, तो आंसर आएगा सीता, राइट। तो इससे पता चलेगा कि सीता जो है हमारी जो नाउन है ये किस केस में है, ये है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस में। सिमिलरली जो है अगला है कि सीता लाइक्स राम, इस सेंटेंस पूछेंगे सीता लाइक्स हुम, तो आंसर आएगा राम। इसी तरह हम पूछेंगे कि ही लव्स हर, सेंटेंस में ही लव्स हुम, तो आंसर आएगा हर। और इस तरह पूछेंगे सी लव्स हुम, तो आंसर आएगा हिम, राइट। तो मतलब कि अगर पर्सन की बात करते हैं दोस्तों, इंसान की बात करते हैं, तो हम पूछेंगे हुम और पूछेंगे, ये क्वेश्चन पूछेंगे आफ्टर द वर्ब, राइट। और वहीं अगर थिंग्स की बात होगी तब हम वहां पे पूछेंगे जैसे व्हाट। जैसे मैं बोलता हूं, एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, जैसे लेते हैं राम ईट्स अ मैंगो, राइट। अब ये सेंटेंस हो गया दोस्तों। अब हमें फाइंड करना है इसमें कि ये कौन से केस में है। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो पहला तो हो गया राम और दूसरा नाउन हो गया मैंगो, और ईट्स क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया वर्ब, राइट। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे राम एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस का भी काम कर रहा है, तो राम क्या हो जाएगा, ये जो नाउन हो जाएगा ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होगा। वहीं पे अब हमें फाइंड करना है कि मैंगो कौन सा है, तो मैंगो एक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कैसे है। तो इसके लिए हम पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे अगर थिंक की बात करते हैं, यहाँ पे व्हाट पूछ रहे हैं, तो हम पूछेंगे यहां पे राम ईट्स, राइट, क्या व्हाट, राइट। यहां पे फिर दोस्तों देखो कि हम लोगों ने व्हाट जो लगाया है वह वर्ब के बाद लगाया है, तो यहां पे आंसर क्या है, वह है अ मैंगो, राइट। तो यहां पे इस केस में जो नाउन है वो क्या है, ये है अ मैंगो। और ये मैंगो अगर हम पूछेंगे कि किस केस में है, तो मैंगो बिकॉज इट इज अ नाउन प्लस इट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो हम बोलेंगे इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस दोस्तों, राइट। तो आई होप कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपको क्लियर हो चुकी होंगी दोस्तों। आई विल जस्ट समराइज इट कि सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस तब होगा जब कोई नाउन या प्रोनाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट दोस्तों। और सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए वी आस्क द क्वेश्चन हु।
अगर पर्सन का केस है और अगर थिंग्स का केस है तो हम पूछेंगे व्हाट, एंड वी विल आस्क दिस क्वेश्चन बिफोर द वर्ब। वहीं जहां हम लोग ऑब्जेक्ट को फाइंड करने की बात, ऑब्जेक्टिव केस की बात होगी, तो ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस क्या होता है? व्हेन noun or pronoun acts as the object of the verb or the object of the sentence, it is said to be in the ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। और ये फाइंड कर कैसे हम फाइंड करेंगे, इसके लिए हम क्वेश्चन पूछेंगे whom अगर पर्सन है और what है अगर थिंग की बात है। एंड यहां पे ये जो क्वेश्चन पूछेंगे हम पूछेंगे आफ्टर द वर्ब, राइट। तो सब्जेक्टिव में बिफोर द वर्ब हम who और what पूछेंगे, और ऑब्जेक्ट के केस में हम लोग whom और what पूछेंगे आफ्टर द वर्ब दोस्तों। तो दिस इज अबाउट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, राइट दोस्तों। तो दिस इज फॉर टुडे।